गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे दिसंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 7 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में? 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए एरीज? किंग ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है दिसंबर मंथ के लिए एरीज? 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज के लिए दिसंबर मंथ के लिए? एस ऑफ सोर्ड। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए दिसंबर मंथ में? एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी दिसंबर मंथ के लिए एरीज आपकी लाइफ में? 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो या किसी से कुछ हाइड कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो किसी सिचुएशन से, या फिर सेम आपके साथ कोई सेम ही कर रहा है, ठीक है। और एक एस्केपिज्म एनर्जी है पास्ट में। प्रेजेंट में आप बहुत सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो। करियर, जॉब और फाइनेंशियल सिचुएशंस पर बहुत फोकस दिख रहा है आपका। एंड दिसंबर मंथ में आप बहुत इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हो, इमोशनल लविंग काइंड ऑफ एनर्जी में। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, और लेकिन इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में कम्युनिकेशन दिख रहा है दिसंबर मंथ के लिए। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, बट एक तरह का चैलेंज भी है कि आप कम्युनिकेट प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पे एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में। आई डोंट नो किस सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट जो आपको सबसे ज़्यादा नीडेड है उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल रही है। हिडन फैक्टर में एक स्टेबल कमिटेड ऑफर और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दिख रही है एरीज। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे जो भी आ रहा हो, कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके ऐसा लग रहा है कि आपका पाथ क्लियर नहीं है। आप लड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपके पाथ में लगातार हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता चला जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं, स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है। सो 7 ऑफ सोर्ड एरीज के पास्ट में क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, लेकिन आप इस न्यू बिगिनिंग से एक तरह की स्केपिज्म भी कर रहे हो, ठीक है। लिटिल बिट अवॉइड करना, इग्नोर करना काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जी काफ़ी सिंगल है, लेकिन अगेन आप एक नई शुरुआत की एनर्जी में दिख रहे हो। इमोशनल भी दिख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, इमोशंस, और हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स दिसंबर मंथ के लिए क्यों आया है एरीज के लिए? क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो सेम एनर्जी है जिनकी आपकी, और जिनकी ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इमोशनली काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, आपकी एनर्जी भी सेम ही दिख रही है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में?
या क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को लेके आप पहले ही नेगेटिव हो रखे हो, ओवर थिंकिंग है और नेगेटिव सी थिंकिंग के कारण आप पॉजिटिवली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है? द लवर्स। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक मेजर क्लैरिटी आ रही है रिगार्डिंग योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, और जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो, और या रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटेड ऑफर आ रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनारियो भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या फिर आप कोई बिजनेस मेंटेन कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक लॉन्ग पैटर्न चल रही थी जहाँ पे आप लगातार लंबे समय से ऑब्स्टेकल, हर्डल, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे, वो साइकिल क्लोज हो रही है, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो फाइनली, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? एट ऑफ कप्स। या चीज़ें लिटिल बिट स्लो है, लिटिल बिट नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, जिसकी वजह से आप का ध्यान और मन ऐसा लग रहा है उचटता जा रहा है चीज़ों से, और थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट और डिटैचमेंट शो हो रही है आपके साइड से करियर, जॉब और लव लाइफ को लेके। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।